हेलो बच्चों, आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जपै लगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गाँव में जब लगी, कह रत्नाकर ग्वालन की झौर झौर दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबै लगी। रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के दरवाजे पर आने लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पर पेक पेक पाती छाती छोहन छबै लगी। सभी गोपियां अपने पंजों के बल पर उचक उचक कर श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देख देख कर मोहित हो उठी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न छबै लगी। सभी गोपियाँ बारी बारी से पूछने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। श्री कृष्ण ने हमारे चाहत जो शोभत संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, यदि श्री कृष्ण को अपने वश में करना चाहती हो तो अपने हृदय को योग और साधना में लीन कर दो। कह रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि सभी अपने अंतरात्मा को ध्यानपूर्वक देखो और अपने हृदय में जली हुई ज्योति में लीन हो जाओ। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो जिससे सभी जड़ और चेतन प्राणियों को आनंद प्राप्त होता रहे। मोह बस चोहत बिछोह जिए जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। तुम लोग जिसके मोह में पड़कर जिसका मार्ग एकटक देख रही हो, वह तो सदैव सबके अंतरात्मा में विद्यमान रहता है। सोनी सोनी उद्धव की अकह कहानी कान को ठहरानी को थाने थिरानी है। उद्धव के मुख से न कहने योग्य कहानी को सुनकर कोई कांपने लगती है, कोई अपने स्थान पर स्थिर हो जाती हैं। कह रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथखानी है। रत्नाकर कहते हैं कोई क्रोधित हो जाती हैं, कोई बड़बड़ाने लगती हैं तो कोई बिलखने लगती हैं, कोई व्याकुल हो जाती हैं, कोई शिथिल पड़ जाती हैं। को से रिसानी को भारी दृग पानी रही, कोई पसीने से भीग जाती हैं तो किसी की आंखों में पानी भर आता है। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। को श्याम श्याम कह बहक बिललानी को, कोई श्याम श्याम कहकर चिल्लाने लगती हैं। कोमल कलेजो थामी सहामी सुखानी है, कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़कर मुरझा सी जाती हैं। कान दूत कह दो ब्रह्मदूत हैं पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत हैं अथवा निराकार ब्रह्म के दूत हैं। आप हम ब्रज बालाओं की मत फेरने के लिए प्रण धारण करके यहाँ आए हुए हैं। कह रत्नाकर पर प्रीत रीति जानत न ठानत अनित आनि रीति ल अनारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसीलिए तो आप अनाड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावत न भावना अन्यारी की। यदि हम आपके कहने के अनुसार श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्म को एक ही मान लें तो भी हमें आपकी यह भावना अच्छी नहीं लगती। जही बन बिगड़ न बारिधता बारिध की, बुधता बिलही बुध विवश बिचारी की। जिस प्रकार से समुद्र के जल में एक बूंद राई का पानी मिल जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु एक बूंद जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से बुधता बिलही है बुध विवश बिचारी की। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के हमसे बिछड़ जाने से उनका अस्तित्व तो बना रहेगा, किंतु हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।